26वीं आईनी तरमीम पर बड़ी पेशरफ। नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। आईनी अदालत के क़याम की शिक आईनी तरमीम से ड्रॉप करने का फैसला। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। MQM की तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने पर इत्तफाक। हुक्मरान जमात नून लीग और पीपल्स पार्टी MQM को कायल करने में कामयाब। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI ने MNAs पर दबाव डाले जाने और इनके अहले खाना के अगवा का मामला उठाया। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने आईनी तरमीम की मुखालफत की। कल नमाज जुम्मा के बाद दोबारा बैठक लगेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आज़म का सेनेटर अरकान के एजाज़ में जोहराना। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम पर अरकान को लीडरशिप से बातचीत बारे ब्रीफ किया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान और PTI के दरमियान मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक शाम 6 बजे सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारा मुसवदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के नंबर पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जारी। सेनेट में 14 निकाती एजेंडे पर बहस। वक्फा सवालात मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 ईवान में पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अदम हाजिरी। बिल सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकली का हुक्म। दयामिर शाह मोहम्मद डैम्स फंड केस की 9 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल की जाए। डैम्स फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट की डैम्स फंड के लिए कायम अपना ही अकाउंट बंद करने की हिदायत। स्पिनर्स ने इंग्लिश टीम को जाल में उलझाया। कौमी बैटर्स ने तू चल मैं आया का फार्मूला अपनाया। मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी बल्लेबाजों का फ्लॉप शो। कौमी टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ। पहली विकेट 1 रन पर गिर गई। सलमान अली आगा की मुज़ाहमत 63 रन पर दम तोड़ गई। साउथ शकील 31 डेब्यू सेंचुरी। मेकर कामरान गुलाम 26 रन बनाकर हिम्मत हार गए। मोहम्मद रिजवान 23, साइम अयूब 22, कप्तान शान मसूद 11 रन पर आउट। अब्दुल्ला शफीक 4, आमिर जमाल और नौमान अली 1-1 रन के मेहमान ठहरे। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान ने 7, नौमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुसद्दका इत्तलात पर तलबा का एहतजाज। ज़ेर हिरासत सिक्योरिटी गार्ड को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज। रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर के एहतजाजी तलबा से मुज़ाकरात कामयाब। गुजरांवाला, साहिवाल और अहमदपुर शर्किया में तलबा के एहतजाजी मुजाहरे, नारेबाजी। उधर लाहौर में निजी कॉलेज के शालामार कैंपस में तोड़फोड़ का हरबंसपुरा थाने में मुकदमा दर्ज। 250 अफराद नामजद, 24 को हिरासत में ले लिया गया।
अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए PTI पर इल्ज़ामात लगाए। हुकूमत ने 8 माह में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी को अपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, भच्चर साहब आप इतने सीधे नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं। तालीमी इदारों में हिरासगी के मुबैना वाक़यात। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलियन हम मनसब की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तेफाक। तजारत, सयाहत, ज़राअत और कानकुनी के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। महंगी बिजली की वजह से सनतें बंद हो रही हैं। हुकूमत से अपील है बिजली का यूनिट 26 रुपये किया जाए। UBG के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जून 2023 में GDP 2.9% थी जो आज 2.38% है। महंगाई 38% से कम होकर 6.9% हो चुकी है। शरह सूद 22% से कम होकर 17.5% रह गई। 333 वाला डॉलर 278 रुपये का हो गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड और वाइस चांसलर्स का इजलास। तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को तालीमी सरगर्मियाँ बेहतर करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को अपने शोबे में बहुत काम करना है। यूनिवर्सिटीज़ शोबा तहकीक पर खुसूसी तवज्जो दें। और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी। हुकाम के मुताबिक बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान हलाकतों पर वारंट जारी किए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। IT 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदाम मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। और लिबनान पर इसराइली जारहियत में शिद्दत। बैरूत में बल्दिया की इमारत पर हमला, मेयर समेत 16 अफराद शहीद। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पें। इसराइली मरकाज टैंक तबाह। 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। उधर गजा में जारहियत जारी। मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में जारी इस्लाहात से आगाह किया। कहा, टैक्स टू GDP का तनासब 13.5% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। गैर महसूल शुदा शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई क़िल्लत पाकिस्तान की तवील मुद्दती तरक्की को ख़तरे में डाल रही हैं। डोनाल्ड ब्लूम ने इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के आज़म का आदा। वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली 5 IPPs को 72 अरब रुपए देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा हक़ों को 36.5 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। रविश पावर को 15.5 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। AES लाल पीर को 12 अरब 80 करोड़ रुपए और अटलस पावर को 6 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बंद किए जाने वाले इन तमाम पावर प्लांट्स की मजमूई पैदावारी सलाहियत 2400 मेगावाट है। तनख्वाहदार तबके ने ताजरों से 1550% ज्यादा टैक्स अदा किया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के सिर्फ 3 माह में 111 अरब टैक्स अदा किया गया। ताजरों सिर्फ 6 अरब 70 करोड़ दिए। FBR को बराह रास्त 10 लाख टैक्स की अदायगी। ताजिर 2 स्कीम के तहत 200 माहाना से कम टैक्स की शरह भी अदा नहीं की जाती।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नैब तरमीम के तहत रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जमी बर्फ पिघलने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 9 साल बाद किसी भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। एशिया में जयशंकर और इसहाक डार में गैर रस्मी मुलाकात हुई। जोहराने में दोनों एक ही मेज़ पर बैठे जो पहले तयशुदा नहीं था। बातचीत 5 से 7 मिनट तक जारी रही। मुलाकात में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत की भी इत्तलात हैं। पाकिस्तान ने 2 तरफा क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली की तजवीज़ दी। मोहसिन नकवी ने भी दौरे को अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान और भारत की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। अगले माह आज़रबाईजान में COP29 में शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का आमना सामना हो सकता है।